नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एल&टी एजुकेशन में। अक्टूबर महीने में अपना थोड़ा सा पोर्शन बाकी था, एक तो स्पोर्ट वाला सेगमेंट और थोड़ा सा कुछ व्यक्तित्व के बारे में। आज अपन इसको कवर करेंगे और अपना अक्टूबर महीने का करंट अफेयर आज कंप्लीट हो जाएगा। अपन राजस्थान का करंट अफेयर कवर कर रहे। सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। सभी साथी अपने इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ये जो अपन करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं राजस्थान का, ये सुजस क्रोनोलॉजी और आपके जो मूमल पत्रिका आती है, इनको कवर करते हुए अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपके साथ कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। अगस्त और सितंबर हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसमें केवल सुजस पढ़ा था हमने, सुजस और स्पोर्ट। और जो अक्टूबर वाला सेगमेंट है, इसमें अपन ने क्रोनोलॉजी और मूमल को भी कवर किया है। चलते अपने सेशन की ओर। ये अपनी तीसरी क्लास है, अक्टूबर महीने की ये अपनी तीसरी क्लास है। पहली न्यूज क्या है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पहली खबर क्या है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। वो सारी चैंपियनशिप, वो सारे टूर्नामेंट जिसमें राजस्थान का कुछ विशिष्ट योगदान है, चाहे राजस्थान के खिलाड़ियों ने उनमें कोई स्वर्ण पदक जीता हो, रजत पदक जीता हो, पहला स्थान प्राप्त किया हो, या फिर कोई विशिष्ट घटनाएं जो राजस्थान में हुई हो खेल से संबंधित, वो सारे आपके स्पोर्ट वाले सेगमेंट में आती है ना, और वहां से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना होती है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन कहाँ पे होता है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में। कहाँ होता है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपके नई दिल्ली में है, और वहां पे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। याद रखना, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। याद रखना इसको। भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है। जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत ने पहली बार की है। याद रखना, ठीक है। भारत ने पहली बार मेजबानी की है, भारत ने पहली बार मेजबानी की है, याद रखना इसको। हाँ, राजस्थान के पदक विजेता सुंदर गुर्जर, इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक इन्होंने जीता है। जेवेलिन थ्रो में सुंदर गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर जीता है, आपके रजत पदक जीता है। F46 स्पर्धा, कौन सी स्पर्धा है, कौन सी कैटेगरी है इनकी? F46 कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता है। याद रखना, जेवेलिन थ्रो में सुंदर गुर्जर ने रजत पदक जीता है, ठीक है, नाम याद रखना है। उसके बाद है संदीप, इन्होंने भी जेवेलिन थ्रो में सिल्वर रजत पदक जीता है आपके F44 स्पर्धा में, है ना। कौन सी कैटेगरी इनकी? F44। ये दोनों नाम याद रखना, सुंदर गुर्जर और संदीप, ये दोनों नाम याद रखना। और दोनों ने कौन सा पदक जीता है? आपके रजत पदक जीता है ना। सिल्वर इन्होंने जीता है। सुंदर गुर्जर इन्होंने F46 कैटेगरी में, और संदीप ने F44 कैटेगरी में सिल्वर जीता है। याद रखना, ये जो टूर्नामेंट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये भारत में पहली बार आयोजित हो रही है। और भारत में कहाँ पे हुई थी? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, याद रखना है ना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। आरपीएससी स्टेडियम पूछती है, अधीनस्थ बोर्ड व्यक्ति का नाम पूछ सकता है, लेकिन आरपीएससी इस यहाँ से जो आपके स्पोर्ट के स्टेडियम होते हैं वहां से प्रश्न बनाती है। याद रखना इसको। राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ी, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट टूर्नामेंट है 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप। कौन सी है? राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप, ये याद रखना। इसमें क्या था? इसका आयोजन होता है आपके इंदौर में। कहाँ पे होता है? इंदौर, मध्य प्रदेश में सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन होता है। कहाँ होता है? इंदौर में इसका आयोजन होता है, याद रखना, ठीक है। पुरुष टीम में महाराष्ट्र विजेता रहा था, महिला टीम में उत्तर प्रदेश विजेता रहा था। जो रोल बॉल चैंपियनशिप है, इसमें पुरुषों में किसने जीता था? महाराष्ट्र में, है ना। महिलाओं की टीम उत्तर प्रदेश की विजेता रही थी। लेकिन अपन यहाँ पे क्यों पढ़ रहे? अपन इसलिए पढ़ रहे क्योंकि राजस्थान की महिला टीम ने रजत पदक जीता, है ना। यूपी से ये लोग हार गए थे, लेकिन इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड का ये फेवरेट प्रश्न बन सकता है कि 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने रजत पदक जीता, किससे हारे थे या फिर किसने इनको हराया था? तो उत्तर प्रदेश ने इनको हराया दिया, है ना। उत्तर प्रदेश ने इनको हरा दिया था, याद रखना। यूपी से हारे थे, इसलिए सिल्वर जीता, है ना।
तो विजेता कौन रहा? यूपी, गोल्ड इन्होंने जीता है ना। तो महिलाओं में महाराष्ट्र है, सॉरी पुरुषों में महाराष्ट्र और महिलाओं में उत्तर प्रदेश है। राजस्थान की महिला टीम ने सिल्वर जीता है, ठीक है, सिल्वर महिलाओं ने जीता है। 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप में सुंदर गुर्जर और संदीप ने भी सिल्वर जीता है। याद रखना, ये तीनों नाम याद रखना। उसके बाद अगली चैंपियनशिप है, अगली प्रतियोगिता है 10वीं विश्व वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप प्रतियोगिता, है ना, वुशु चैंपियनशिप है। इसमें क्या था, इसका आयोजन होता है इमीसान चीन में। कहाँ पे होता है आयोजन? इमीसान कोई जगह है चीन में, वहां पे 10वीं विश्व वुशु कुंग-फू प्रतियोगिता का आयोजन होता है, ठीक है, याद रखना। अर्केश्वर मेड़तवाल, ये राजस्थान के व्यक्ति है, अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता, ये दोनों राजस्थान के, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है, दोनों जयपुर से हैं। अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? आपके इमीसान चीन में, ठीक है। इसमें प्रश्न वैसे बन सकता है कि हाल ही में 10वीं विश्व वुशु कुंग-फू प्रतियोगिता में राजस्थान के रजत प्रकाश गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। प्रश्न को वैसे पूछ ले कि इन्होंने कांस्य पदक जीता है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जयपुर से। ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने कांस्य पदक जीता है, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ था? इमीसान चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इमीसान चीन में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। याद रखना, अर्केश्वर मेड़तवाल, रजत प्रकाश गुप्ता दोनों ने कांस्य पदक जीता है। पहले अपन ने देखा था संदीप और सुंदर गुर्जर, उन दोनों ने सिल्वर जीता था। 3 एस याद रखना, एक तो सिल्वर है, दोनों का सिल्वर है, संदीप है और सुंदर गुर्जर है, ठीक है, तीनों याद रखना। उसमें महिला टीम ने भी रजत पदक जीता था, आपके सिल्वर जीता था, है ना, यूपी से हार गई थी, याद रखना उसको। उसके बाद नेक्स्ट है 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता है आपके? 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता, राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता, याद रखना इसको। इसका आयोजन होता है डिंडीगुल तमिलनाडु में। डिंडीगुल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। यहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता, राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता, वापस बोलो, राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन डिंडीगुल तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है? डिंडीगुल तमिलनाडु में होता है, इसको याद रखना। सब जूनियर बालक वर्ग में राजस्थान की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, राजस्थान की टीम ने सब जूनियर बालक वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसको याद रखना, इस लाइन को याद रखना कि सब जूनियर बालक वर्ग में राजस्थान की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, याद रखना, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राजस्थान ने महाराष्ट्र को हराया था। किसे हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता? महाराष्ट्र को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना, याद रखना इसको। वापस देखिए एक बार, 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 कहाँ पे आयोजित हुई? डिंडीगुल तमिलनाडु में। सब जूनियर बालक वर्ग में राजस्थान की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसको हराया था? महाराष्ट्र को हराया था, ठीक है, याद रखना। 10वीं विश्व वुशु कुंग-फू प्रतियोगिता कहाँ पे होती है? आपके इमीसान चीन में। जयपुर के 2 व्यक्ति कौन कौन? अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता, इन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है, उसमें याद रखना 3 सिल्वर अपन ने देखे थे। संदीप ने सिल्वर जीता, सुंदर गुर्जर ने सिल्वर जीता था। संदीप की कैटेगरी है F44, सुंदर गुर्जर की कैटेगरी है F46, ठीक है। 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप में महिला टीम ने रजत पदक जीता था, ठीक है। किससे हार गई थी ये टीम? किससे हार गई थी? उत्तर प्रदेश से हार गई थी। रजत पदक इन्होंने जीता है, इसको याद रखना आपको एक तो। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें वापस देख लीजिए एक बार। प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित होती है। कहाँ पे आयोजित होती है? आपके जयपुर में आयोजित होती है, याद रखना। अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता ने क्या पदक जीता है? आपके कांस्य पदक जीता है, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते आगे। एक व्यक्ति है लवण्या कंवर, महिला लवण्या कंवर। 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कौन सी प्रतियोगिता है? 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2025। लवण्या कंवर, नाम याद रखना, लवण्या कंवर। ये ऐसे नाम होते हैं वो आरपीएससी के फेवरेट होते हैं, ठीक है। आरपीएससी के ये नाम, ऐसे नाम फेवरेट होते हैं, आरपीएससी पूछती है,
ठीक है। 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन होता है 4 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, है ना। 4 अक्टूबर से 16 अक्टूबर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आयोजन होता है देहरादून में। कहाँ पे होता है? देहरादून में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। लवण्या कंवर कहाँ से? आपके जयपुर से। इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, ठीक है, कौन सी स्पर्धा है? पिस्टल स्पर्धा में, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, याद रखना। रजत पदक जीता है, याद रखना। लवण्या कंवर को याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। लवण्या कंवर ने रजत पदक जीता है, याद रखना। लवण्या कंवर आपके जयपुर से है। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर जीता है। 25 मीटर कैटेगरी याद रखना, 25 मीटर मीटर ना, ये कैटेगरी याद रखना। ये जो प्रतियोगिता थी इसका आयोजन होता है देहरादून में। कहाँ पे होता है आयोजन? देहरादून में इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है, याद रखना। 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप देहरादून में आयोजित होती है, ठीक है। 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे होती है? आपके देहरादून में आयोजित होती है। लवण्या कंवर ने इसमें रजत पदक जीता था 25 मीटर राइफल स्पर्धा में, पिस्टल स्पर्धा में, ठीक है, याद रखना उसको। उसके बाद है कियाना परिहार। क्या नाम है? कियाना परिहार। वापस देखिए, कियाना परिहार ये कहाँ से है? उदयपुर से। कहाँ से है? उदयपुर से, ठीक है। लवण्या कंवर कहाँ से है? जयपुर से है। जिला याद रखना, कियाना परिहार उदयपुर से है। कियाना परिहार उदयपुर से है। ये क्यों चर्चा में है? वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है। कियाना परिहार शतरंज खिलाड़ी है ना, शतरंज खिलाड़ी है, याद रखना। शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पे होती है? अलमाटी। ये कहाँ पे है? कजाकिस्तान में, ठीक है। अलमाटी कजाकिस्तान में ये जो प्रतियोगिता होती है वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप, वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप, इसमें कियाना परिहार ने, किसने? कियाना परिहार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कियाना परिहार ने कांस्य पदक जीता है अंडर 10 बालिका वर्ग में, याद रखना। अंडर 10 बालिका वर्ग, ये याद रखना, अंडर 10, ठीक है, याद रखना। कियाना परिहार कहाँ से है? उदयपुर से। अलमाटी कजाकिस्तान में शतरंज चैंपियनशिप होती है, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, याद रखना, अंडर 10 बालिका वर्ग में, ठीक है, याद रखना इसको। कियाना परिहार को याद रखना। लवण्या कंवर आपके जयपुर से है, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद है हैप्पी कुमारी। हैप्पी कुमारी, ठीक है, जो जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा। अंडर 19 गर्ल्स जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई की जो महिला टीम होती है, रणजी की महिला टीम होती है राजस्थान की बीसीसीआई की जो रणजी टीम है उसकी कप्तान बनी है कौन? हैप्पी कुमारी, याद रखना। ये झुंझुनू से है ना। अंडर 19 जो गर्ल्स की टीम है रणजी की, उसमें कप्तान बनाया गया है हैप्पी कुमारी को। ये आपके झुंझुनू से है, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद आगे चलते हैं। एक प्रतियोगिता है योनेक्स सनराइज राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप। राजस्थान में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी आपके जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। प्रतियोगिता का नाम क्या है? योनेक्स सनराइज राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसका आयोजन होता है जोधपुर में। अद्विका शर्मा, क्या नाम है? अद्विका शर्मा कहाँ से है? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा की अद्विका शर्मा ने इस प्रतियोगिता में दो गोल्ड जीते और एक कांस्य पदक जीता, और ये बनी थी राजस्थान चैंपियनशिप। क्या बनी थी? राजस्थान चैंपियन। इन्होंने राजस्थान चैंपियनशिप जीती थी, राजस्थान चैंपियन का इन्होंने खिताब जीता था, ठीक है, याद रखना। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित योनेक्स सनराइज राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने राजस्थान चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ठीक है, नाम याद रखना, किसने जीता है? अद्विका शर्मा ने जीता है, ये भीलवाड़ा से है। अद्विका शर्मा ने ये खिताब जीता है, ये भीलवाड़ा से है। इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है, ठीक है, 2 गोल्ड जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है, याद रखना, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखना। अद्विका शर्मा 2 गोल्ड 1 कांस्य पदक जीता है, राजस्थान चैंपियन बनी है। जोधपुर में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, ये बैडमिंटन प्रतियोगिता है, याद रखना। उसके बाद है 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता। 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता, इसको याद रखना, ठीक है। इसका आयोजन होता है आपके डिडवाना में। कोई ऐसी प्रतियोगिता जो राज्यों के बीच हो रही है ना, और वो आपके राजस्थान में आयोजित होती है, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि किसी एग्जाम में राजस्थान का करंट अफेयर सिलेबस में है तो, है ना, तो उनको थोड़ा सीरियसली देखना है आपको,
है ना। 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे होता है? डिडवाना में होता है 9 से 12 अक्टूबर को। ठीक है, डिडवाना में आयोजन होता है 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता। स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पे होती है? डिडवाना में आयोजित होती है, याद रखना। इसमें पुरुषों की टीम में जयपुर की टीम विजेता रही थी। पुरुष टीम में पुरुष विजेता कौन रहा था? जयपुर विजेता रहा था, याद रखना। सीकर को हराया, है ना। महिला की बात करें तो राजस्थान पुलिस टीम, महिलाओं की बात करें तो राजस्थान की पुलिस टीम, जो महिलाओं की पुलिस टीम है वो विजेता रही थी, उन्होंने अजमेर की टीम को हराया। ठीक है, पुरुष टीम में जयपुर जीता, सीकर को हराया। महिला विजेता की बात करें तो राजस्थान पुलिस की टीम विजेता रही थी, किसको हराया था इन्होंने? अजमेर की टीम को हराया था, है ना, अजमेर की टीम को हराया था। 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता, ठीक है, कहाँ पे आयोजित होती है? डिडवाना में आयोजित होती है। पुरुष वर्ग की बात करें तो जयपुर इसमें विजेता है। महिला टीम की बात करें तो राजस्थान पुलिस टीम, जो महिला टीम है पुलिस की, वो इसमें विजेता रही थी, याद रखना इसको। ठीक है, उसके बाद चलते आगे। एक टूर्नामेंट हुआ था अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट। क्या नाम है इसका? अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट। ये वन लाइनर है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये किसने जीता? अक्षत नेगी ने। किसने जीता है? अक्षत नेगी ने जीता है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? अक्षत नेगी ने जीता है। ये वन लाइनर है, आपको याद रखना है। उसके बाद में है कुक्की वोन ताइक्वांडो कप। ठीक है, कुक्की वोन ताइक्वांडो कप, इसका आयोजन होता है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। कहाँ पे होता है? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। खेल कौन सा है? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में होता है। इसमें राजस्थान ने 5 पदक जीते। राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा था? राजस्थान ने 5 पदक जीते, ये याद रखना। राजस्थान ने 5 पदक जीते। इस प्रतियोगिता को याद रखना, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बाकी न्यूज के। ठीक है, याद रखना इसको। इसमें स्वर्ण पदक जीता था अनाय जसवानी, रिया येनेन्द्र और समायरा सिंह गहलोत। वापस देख लीजिए, समायरा सिंह गहलोत, रिया येनेन्द्र, अनाय जसवानी ने इसमें गोल्ड पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता इस प्रतियोगिता में। ठीक है, उसके बाद बात करें कांस्य पदक की। ठीक है, ब्रॉन्ज की बात करें तो शौर्य माहेश्वरी और शिवरांश शर्मा, शिवरांश शर्मा, ठीक है, और शौर्य माहेश्वरी, इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है आपके, है ना। कांस्य पदक जीता है, याद रखना। गोल्ड जीता था अनाय जसवानी, रिया येनेन्द्र, समायरा सिंह गहलोत, समायरा सिंह गहलोत, याद रखना। ताइक्वांडो कप हुआ था आपके, कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये कप होता है। राजस्थान इसमें 5 पदक जीतता है। 3 खिलाड़ी गोल्ड जीतते हैं, अनाय जसवानी, रिया येनेन्द्र, समायरा सिंह गहलोत, याद रखना इसको। 2 कांस्य जीतते हैं, शौर्य माहेश्वरी और शिवरांश शर्मा, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, याद रखना। अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट अक्षत नेगी ने जीता, क्योंकि वो ताइक्वांडो कप इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में होता है। इसमें राजस्थान ने 5 पदक जीते हैं। पहली आर्चरी प्रीमियर लीग, ठीक है, आर्चरी प्रीमियर लीग APL किसने जीती है? पहली आर्चरी प्रीमियर लीग किसने जीती है? राजपूताना रॉयल्स की टीम ने। राजस्थान रॉयल्स नहीं है, आपको ऑप्शन में एग्जामिनर राजस्थान रॉयल्स दे सकता है, याद रखना। राजपूताना रॉयल्स है, राजस्थान रॉयल्स नहीं है, राजपूताना रॉयल्स है। IPL देखने वाले इसमें राजस्थान रॉयल्स कर देंगे, ठीक है, तो उन्हें ध्यान देना, ये राजस्थान रॉयल्स नहीं है, राजपूताना रॉयल्स है। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। पहली आर्चरी प्रीमियर लीग APL, आर्चरी प्रीमियर लीग कहाँ पे आयोजित होती है? नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और राजपूताना रॉयल्स ने, राजपूताना रॉयल्स में इसमें पदक जीता। इस खिताब को किसने जीता था? राजपूताना रॉयल्स ने जीता, याद रखना इसको। चलते आगे, नेक्स्ट है पदमजा शेखावत। क्या नाम है आपके? पदमजा शेखावत, याद रखना इसको। पदमजा शेखावत तीसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता इसने? स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, याद रखना। पदमजा शेखावत ने तीसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता चैंपियनशिप हुई थी, उसमें गोल्ड जीता है। पदमजा शेखावत, याद रखना, इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। अंडर 58 किग्रा भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता है। पदमजा शेखावत, ये नाम याद रखना। पदमजा शेखावत, ये नाम याद रखना, ये आपको एग्जाम में दिख सकता है।
ठीक है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक जीता है इन्होंने। और ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित होती है? आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में पदमजा शेखावत ने गोल्ड जीता है, याद रखना। पदमजा शेखावत ने एसएमएस स्टेडियम में ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई, उसमें गोल्ड जीता है, याद रखना इस प्रतियोगिता को। पदमजा शेखावत राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, संस्करण था इसका तीसरा, तीसरा संस्करण था इस प्रतियोगिता का, ठीक है। उसके बाद है अद्विका अग्रवाल। क्या नाम है आपके? अद्विका अग्रवाल, ये जयपुर से है। अद्विका अग्रवाल कहां से है? जयपुर से है, याद रखना। अद्विका अग्रवाल जयपुर से है। इन्होंने आईएसएसओ, ठीक है, आईएसएसओ नेशनल गेम्स अंडर 17 बैडमिंटन प्रतियोगिता में गर्ल्स एकल और टीम स्पर्धा में सिल्वर जीता, रजत पदक जीता, याद रखना। अद्विका अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? गर्ल्स एकल और टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता, दोनों प्रतियोगिताओं में। गर्ल्स एकल की बात करें और मिश्रित टीम की बात करें, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसने? अद्विका अग्रवाल। किसने जीता है? अद्विका अग्रवाल ने जीता है। ये आपके जयपुर से है। आईएसएसओ नेशनल गेम्स अंडर 17 बैडमिंटन प्रतियोगिता, ठीक है, याद रखना। अद्विका अग्रवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने गर्ल्स एकल और मिश्रित टीम में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है, याद रखना इसको। अंडर 17, इनका वर्ग याद रखना, अंडर 17, ठीक है, अंडर 17 अद्विका अग्रवाल का वर्ग है, याद रखना। उसके बाद है प्रतियोगिता का आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश में होता है। ये जो प्रतियोगिता हुई थी आईएसएसओ नेशनल गेम्स अंडर 17 बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसका आयोजन होता है आपके नोएडा में। कहाँ पे होता है? नोएडा में इसका आयोजन होता है, याद रखना इस प्रतियोगिता को। उसके बाद है दीपेंद्र सिंह शेखावत। दीपेंद्र सिंह शेखावत, पहले तो याद रखना ये आपके सीकर जिले से है। दीपेंद्र सिंह शेखावत आपके सीकर जिले से है, याद रखना। 34वीं ऑल इंडिया जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। कौन सी प्रतियोगिता है? वापस देखिए, 34वीं ऑल इंडिया जीबी मावलंकर, ये नाम याद रखना, जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप, जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता। किसने? दीपेंद्र सिंह शेखावत ने, याद रखना इसको, ठीक है। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सिल्वर पदक जीता। ऑल इंडिया जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर पदक जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन आपके भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां पे हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दीपेंद्र सिंह शेखावत, याद रखना, सीकर के दीपेंद्र सिंह शेखावत ने भोपाल में आयोजित प्रतियोगिता में सिल्वर जीता। क्या जीता था? सिल्वर जीता। इस प्रतियोगिता का नाम क्या है? ऑल इंडिया जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, याद रखना इस नाम को। दीपेंद्र सिंह शेखावत सीकर से है। अद्विका अग्रवाल को याद रखना, इन्होंने अंडर 17 कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी है? अंडर 17 कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है, याद रखना अद्विका अग्रवाल को। पदमजा शेखावत को याद रखना, इन्होंने एसएमएस स्टेडियम जयपुर में अंडर 58 भार वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है। पदमजा शेखावत ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद आगे है राष्ट्रीय चेतना अवार्ड। क्या नाम है? अवार्ड का नाम क्या है? राष्ट्रीय चेतना अवार्ड। चलते आगे। राष्ट्रीय चेतना अवार्ड कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय चेतना अवार्ड, है ना। एक संस्था है आपके माउंट आबू सिरोही से, ब्रह्मा कुमारीज संस्थान। क्या नाम है? ब्रह्मा कुमारीज संस्थान, है ना। आबू रोड सिरोही द्वारा ये अवार्ड दिया गया। ये स्थित कहाँ पे है? आबू रोड सिरोही पे स्थित है। संस्था का नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारीज संस्थान। क्या नाम है? ब्रह्मा कुमारीज संस्थान राष्ट्रीय चेतना अवार्ड देती है। कौन सा अवार्ड देती है? राष्ट्रीय चेतना अवार्ड देती है। किसको दिया इन्होंने? गुलाब कोठारी को। ये राजस्थान पत्रिका के संपादक है, प्रमुख संपादक है, ठीक है, प्रमुख संपादक है गुलाब कोठारी, याद रखना। गुलाब कोठारी को ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने राष्ट्रीय चेतना अवार्ड दिया। कौन सा पुरस्कार दिया? राष्ट्रीय चेतना अवार्ड कौन सी संस्था देती है?
ब्रह्मा कुमारी संस्था देती है। ये आपके कहाँ से है? सिरोही से है ना। आबू रोड सिरोही में इनका हेडक्वार्टर है, याद रखना। एक व्यक्ति है ओम गौड़, ये दैनिक भास्कर समूह से है। दैनिक भास्कर समूह से ओम गौड़ को और गुलाब कोठारी को राजस्थान पत्रिका की ओर से, राजस्थान पत्रिका की ओर से गुलाब कोठारी को, दैनिक भास्कर की ओर से ओम गौड़ को राष्ट्रीय चेतना अवार्ड दिया। ठीक है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने कौन सा पुरस्कार दिया था? राष्ट्रीय चेतना अवार्ड, ये याद रखना। ब्रह्मा कुमारी संस्थान बड़ी फेमस संस्था है, यहां से प्रश्न आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर सोहनलाल गांधी, क्या नाम है? डॉक्टर सोहनलाल गांधी, याद रखना इसको। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा अवार्ड प्राप्त हुआ। सोहनलाल गांधी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा अवार्ड प्राप्त हुआ, याद रखना इसको। लंदन की संसद ने इन्हें पुरस्कार दिया। ठीक है, याद रखना। ब्रिटेन की जो संसद है, लंदन की संसद, इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा अवार्ड दिया गया डॉक्टर सोहनलाल गांधी को, है ना, याद रखना। ये अणुव्रत आंदोलन से जुड़े रहे। कौन जुड़े रहे थे? डॉक्टर सोहनलाल गांधी। इसमें प्रश्न बनता है कि अणुव्रत आंदोलन से जुड़े डॉक्टर सोहनलाल गांधी को कहाँ की संसद ने या फिर कौन सा अवार्ड दिया गया? तो याद रखना, लंदन की संसद ने अहिंसा अवार्ड दिया डॉक्टर सोहनलाल गांधी को। ये अणुव्रत आंदोलन से जुड़े रहे थे, याद रखना। ये राजस्थान से, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना अवार्ड आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य खनन तत्परता सूचकांक, क्या नाम है? राज्य खनन तत्परता सूचकांक, ये याद रखना। केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा जारी, केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा जारी राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। राज्य खनन तत्परता सूचकांक केंद्रीय खान मंत्रालय जारी करता है और इसमें राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। केंद्रीय खान मंत्रालय जारी करता है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक में राजस्थान दूसरे स्थान पर आया। राजस्थान दूसरे स्थान पर आया, याद रखना, है ना। ये प्रश्न आ सकता है। उसके बाद है ऑपरेशन साइबर शील्ड। ऑपरेशन साइबर शील्ड ये बहुत चर्चा में चल रहा है ना। ऑपरेशन साइबर शील्ड राजस्थान पुलिस का साइबर अपराध के खिलाफ अभियान। राजस्थान पुलिस का साइबर अपराध के खिलाफ अभियान है ऑपरेशन साइबर शील्ड, है ना, इसको याद रखना। ठीक है, ऑपरेशन साइबर शील्ड आपको याद रखना है। यहां से प्रश्न आ सकता है, साइबर अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस का यह अभियान है। उसके बाद है मिशन सक्षम, क्या नाम है? मिशन सक्षम आबू रोड सिरोही के आदिवासी इलाकों में, जो आबू रोड स्थान है सिरोही में, वहां के आसपास के जो आदिवासी इलाके हैं वहां पे है एकलव्य आवासीय विद्यालय। कौन सा स्कूल है? एकलव्य आवासीय विद्यालय के 9वीं से 12वीं के छात्रों को नीट और जी की तैयारी करवाई जा रही है। मिशन सक्षम है, याद रखना। मिशन सक्षम है, कंफ्यूज मत होना। एक सक्षम मिशन अपन आगे भी देखेंगे। अभी याद रखना, मिशन सक्षम का संबंध है आदिवासी इलाकों के बच्चों को नीट और जी की तैयारी करवाना। याद रखना, आदिवासी इलाकों के बच्चों को नीट और जी की तैयारी करवाना। ठीक है, तैयारी करवाना आदिवासी इलाके। जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, एकलव्य मॉडल स्कूल कहां पे? आबू रोड सिरोही, आबू रोड सिरोही, याद रखना। मिशन का नाम क्या है? मिशन सक्षम। कौन सा मिशन है? मिशन सक्षम है, याद रखना। मिशन सक्षम है, याद रखना, है ना। ऑपरेशन साइबर सेल याद रखना, राजस्थान पुलिस का साइबर अपराध के खिलाफ अभियान है ना। आबू रोड अभी चर्चा में था, एक न्यूज पहले अपने देखा था। आबू रोड वहां पे क्या है? ब्रह्मा कुमारी संस्थान का हेडक्वार्टर है ना। ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी आबू रोड से ही है, याद रखना उसको। राज्य खनन तत्परता सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त होता है, याद रखना। राजस्थान को सेकंड स्थान प्राप्त हुआ, याद रखना उसको। अब ये वन लाइनर प्रश्न है कुछ, है ना, चर्चा में थे, याद रखना। जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा पहली ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। पहली ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। अब ये आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी शहरी निकाय ने, पहली बार किसी नगर निकाय की ओर से पहली ई लाइब्रेरी का संचालन किया गया था। तो प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में किस शहरी निकाय ने ई लाइब्रेरी का संचालन किया था? जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा, याद रखना, जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा। प्रश्न बन सकता है, ऑप्शन में आपको जयपुर हेरिटेज देगा, जोधपुर दे सकता है, अजमेर नगर निगम बड़ा दे सकता है, लेकिन याद रखना जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा क्या बनाई गई थी? ई लाइब्रेरी। पहली ई लाइब्रेरी बनाई गई है जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा। ठीक है, ये वन लाइनर है,
याद रखना। उसके बाद है थार महोत्सव। थार महोत्सव सबको पता है, बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित होता है? बाड़मेर में आयोजित होता है थार महोत्सव। याद रखना इसको, ये काफी बार पूछ लिया है, ये प्रश्न आ चुका है, PYQ बन चुका है ना। थार महोत्सव आपके बाड़मेर में आयोजित होता है। इसकी थीम क्या थी इस बार? रंग रेगिस्तान। 2025 की थीम क्या थी? रंग रेगिस्तान। याद रखना, ये रंग रेगिस्तान थीम याद रखना, है ना, ये पूछ सकते हैं। थार महोत्सव बाड़मेर में होता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? रंग रेगिस्तान। याद रखना। एक एक खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान। क्या नाम है? खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान। ये राज्य सरकार और सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है। क्या नाम है? सेसमी वर्कशॉप, सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट, है ना, सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट, ये चला रही है इसको। किसके साथ मिलकर? राजस्थान सरकार मिलकर, राजस्थान सरकार और सेसमी वर्कशॉप ट्रस्ट इंडिया, इंडिया ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है। क्या नाम है अभियान का? खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान। खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान कौन सी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? ये पर राजस्थान सरकार किसके साथ चला रही है इसको? तो सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट। याद रखना, सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट। वापस बोलिए एक बार, सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट। ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद है अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया। अभी आपको पता है अक्टूबर के महीने में ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया था। कुछ गांवों को रोडवेज उपलब्ध कराई गई, रोडवेज सेवा उपलब्ध करवाई गई ताकि शहरों से उनको जोड़ा जा सके। नाम था अपनी बस राजस्थान रोडवेज। ठीक है, अपनी बस राजस्थान रोडवेज। इसके तहत में ग्रामीण परिवहन सेवा को जोड़ने के लिए कुछ ब्लू लाइन बसों का उद्घाटन किया गया, उनको शुरू किया गया। 128 ब्लू लाइन बसें, ठीक है, राजस्थान रोडवेज की 128 ब्लू लाइन बसों को जोड़ शुरू किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। याद रखना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में 128 ब्लू लाइन बसों को शुरू किया है ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में। याद रखना इसको। खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान, याद रखना आपको, सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट और राजस्थान सरकार ने मिलकर इसको शुरू किया है। थार महोत्सव की थीम याद रखना, रंग रेगिस्तान के, और ये मनाया जाता है बाड़मेर में, है ना। थार महोत्सव थीम क्या है? रंग रेगिस्तान के, और मनाया जाता है आपके बाड़मेर में। उसके बाद जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा पहली ई लाइब्रेरी शुरू की गई है, और ये पहला नगर निकाय है जिसने ऐसा कोई काम किया है। ठीक है, पहली ई लाइब्रेरी वाला। उसके बाद आगे चलते हैं, स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना। याद रखना इसको, स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना, ये जयपुर नगर निगम क्षेत्र में शुरू की गई है शहरी कृषि को बढ़ावा देने के लिए। शहरी कृषि को बढ़ावा देने का मतलब, शहर में कौन सी कृषि होती है? क्या गेहूं सरसों की खेती होगी क्या यहाँ पे? नहीं, किसकी होगी? फूलों की कृषि होती है, थोड़ी बागवानी टाइप की, है ना। ऐसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए, या शहरी कृषि, फूल हुए, फल सब्जी, फल सब्जी, फूल, है ना, इनके लिए शहरी कृषि इनमें इसमें आती है। तो स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना, स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना जयपुर नगर निगम क्षेत्र में शुरू की गई है। जयपुर नगर निगम क्षेत्र में शुरू की गई, याद रखना, जयपुर नगर निगम क्षेत्र में। और अपने जयपुर ग्रेटर निगम देखा था अभी, जिसमें ई लाइब्रेरी शुरू की गई थी। कौन सी लाइब्रेरी? ई लाइब्रेरी। और जयपुर नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना शुरू की है, ये भी याद रखना, है ना, शहरी कृषि को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद याद रखना है आपको सक्षम जयपुर अभियान 2025, सक्षम जयपुर अभियान 2025। ठीक है, कब मनाया जाता है? अभी अपन ने देखा था मिशन सक्षम, अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले कि मिशन सक्षम, मिशन सक्षम का मतलब क्या है? ये सक्षम ही लिखा है कि मैंने? मिशन सक्षम, इसमें क्या था, जो आदिवासी इलाकों के बच्चे हैं उन्हें नीट और जी की तैयारी करनी है। ठीक है, तो उन्हें नीट और जी की तैयारी करवाई जाएगी मिशन सक्षम के तहत, है ना। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आपके जो आबू रोड सिरोही में है, उसके तहत ये कार्यक्रम चलाया गया मिशन सक्षम, है ना। और यहाँ पे अपन कौन सा मिशन पढ़ रहे हैं? सक्षम जयपुर अभियान। याद रखना, वो मिशन सक्षम है, ये है सक्षम जयपुर अभियान। ठीक है, अपन ने पहले देखा था मिशन सक्षम, ये रहा आपका मिशन सक्षम। आबू रोड सिरोही में आदिवासी इलाकों के बच्चों को, ठीक है, आबू रोड सिरोही के आदिवासी इलाकों के बच्चों को जो एकलव्य आवासीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, 9वीं से 12वीं के बच्चे, ठीक है, 9वीं क्लास से 12वीं के बच्चे, याद रखना इसको,
कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को नीट और जी की तैयारी करवाई जाएगी, नीट और जी की तैयारी करवाई जाएगी। अच्छा, इसमें मिशन सक्षम में आप एक बात याद रखना, मिशन सक्षम में एक बात नोटिस करना, यहाँ पे लिखी नहीं है, नवोदय फाउंडेशन, याद रखना नवोदय फाउंडेशन। ये नवोदय फाउंडेशन याद रखना, नवोदय फाउंडेशन इनको तैयारी करवाता है, नवोदय फाउंडेशन इनको तैयारी करवाता है, याद रखना। नवोदय फाउंडेशन मिशन सक्षम के तहत इनको तैयारी करवाता है, याद रखना नवोदय फाउंडेशन, है ना, ये लिख लेना आप, ये छूट गया था इसमें। उसके बाद अपन पढ़ रहे थे सक्षम जयपुर अभियान 2025। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सक्षम जयपुर अभियान 2025 शुरू किया गया। तो वृद्धजन, ठीक है, वृद्ध लोगों को सक्षम बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। अच्छा, स्थान कौन सा है? सामाजिक न्याय संकुल जामडोली, जामडोली आपके जयपुर में आता है। सामाजिक न्याय संकुल वहां पे एक संस्था है, जामडोली में शुरू किया गया था। मिशन का नाम क्या है? सक्षम जयपुर अभियान 2025। वृद्धजन दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर यह अभियान शुरू किया गया है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, जामडोली में एक और क्या है आपके? सामाजिक न्याय संकुल है। अगर बात करें जामडोली जयपुर की बात करें, जामडोली जयपुर में क्या है? सामाजिक न्याय संकुल, ठीक है। और यहां पे क्या है? एक दिव्यांगजन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी याद रखना। दिव्यांगजनों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पे है? जामडोली में है, ठीक है, जामडोली में है। दिव्यांगजनों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो सेंटर है वो कहां पे है? जामडोली जयपुर में है, ये भी याद रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना है, जामडोली में। उसके बाद में राज्य का पहला, राज्य का पहला जिराफ जोड़ा कहां पे देखा, कहां पे है? सज्जनगढ़ बायो पार्क उदयपुर में। सज्जनगढ़ पार्क कहां पे है आपके? उदयपुर में। यहाँ पे क्या है? राज्य का पहला जिराफ जोड़ा, जिराफ जोड़ा, जिराफ जानवर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसका पहला जोड़ा कहां पे लाया गया? सज्जनगढ़ बायो पार्क उदयपुर में, सज्जनगढ़ बायो पार्क उदयपुर में, ठीक है, याद रखना। वनस्थली विद्यापीठ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ कहां पे? आपके टोंक में, वनस्थली निवाई में विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ टोंक में। इसको सेवा पर्व 2025 के लिए चयन किया गया, सेवा पर्व 2025 के लिए वनस्थली विद्यापीठ का चयन किया गया, ये याद रखना। वनस्थली विद्यापीठ का चयन किया गया सेवा पर्व 2025 के लिए, सेवा पर्व 2025 के लिए राजस्थान से किस संस्था का चयन किया गया? वनस्थली विद्यापीठ का, वनस्थली विद्यापीठ का। ऑल इंडिया का जो यूनिवर्सिटी फेडरेशन होता है, ठीक है, भारत के जो यूनिवर्सिटियों का फेडरेशन होता है, उसमें वनस्थली विद्यापीठ को सेवा पर्व 2025 के लिए उसका चयन किया गया है ना। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फेडरेशन द्वारा वनस्थली विद्यापीठ टोंक का चयन किया गया, याद रखना। एक याद रखना, पहली बार प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी कहाँ देखे गए, ठीक है, ये प्रश्न आते हैं। अभी अधीनस्थ बोर्ड ने कोई एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि कोई जंगली बिल्ली टाइप का कुछ था, तो वो कौन से अभ्यारण्य में देखा गया? तो पहली बार केवलादेव अभ्यारण्य में वो देखा गया था। तो वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। पहली बार प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए थे ताल छापर अभ्यारण्य में। कौन सा अभ्यारण्य? ताल छापर अभ्यारण्य। कहाँ पे है? चूरू में, ठीक है। प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए, प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए, ठीक है, याद रखना इसको। प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए थे। कहां पे देखे गए थे आपके? ताल छापर, ताल छापर अभ्यारण्य कहां पे है? चूरू में, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे काले हिरण भी पाए जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। काले हिरण भी पाए जाते हैं ताल छापर में, ठीक है, काले हिरण पाए जाते हैं, इसको याद रखना। प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए, प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए थे, इसको याद रखना, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद में डॉक्टर चांद कौर जोशी, डॉक्टर चांद कौर जोशी, इनकी कोई दो बुक्स है जो अभी चर्चा में थी। डॉक्टर चांद कौर जोशी, नाम याद रखना, बिलखता बादल
और कागलेरी करामात। कागला किसको बोलते हैं? कागला किसको बोलते हैं अपनी राजस्थानी भाषा में? कागला किसको बोलते हैं? कोआ को कागला बोलते हैं, ठीक है। तो कागलेरी करामात ये याद रखना है। कागलेरी करामात और बिलखता बादल। बिलखता का मतलब क्या होता है? उमड़ता घुमड़ता दुखी, ठीक है, चीखता चिल्लाता बादल। तो ये दो बहुत अच्छी रचनाएं हैं, याद रखना इनके नाम को, भूलना मत, ठीक है। कागलेरी करामात, ये क्या हो गया? कागलेरी करामात और बिलखता बादल, ये दोनों नाम याद रखना, ठीक है। बिलखता बादल और कागलेरी करामात, ये दोनों नाम याद रखना। बिलखता बादल और दूसरी बुक कौन सी है? कागलेरी करामात, ठीक है। दोनों नाम याद रखना, ये दोनों नाम याद रखना, बुक्स के दोनों नाम याद रखना। किसकी बुक है ये? डॉक्टर चांद कौर जोशी की। किसकी पुस्तक है? डॉक्टर चांद कौर जोशी, याद रखना, डॉक्टर चांद कौर जोशी। ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। फिर आप लोग सोचोगे पता नहीं हिस्ट्री का कौन सा प्रश्न आ गया, डॉक्टर चांद कौर जोशी, ठीक है। आप लोग क्या सोचोगे कि हिस्ट्री में ये पता नहीं कौन सी बुक है जो हमने हिस्ट्री में कभी पढ़ी नहीं है। बिलखता बादल किसने बुक लिख दी, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको बाद में पता चलेगा जब आंसर की आएगी कि ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो करंट अफेयर में भी ऐसी पुस्तकें लिखी जाती है। ऐसा थोड़ी है कि पहले ही साहित्यकार पहले हो चुके थे, अब कोई साहित्यकार है ही नहीं, ठीक है। आज भी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी जाती है राजस्थानी भाषा में, कोई सी भी भाषा की बात करें, ठीक है। तो याद रखना, बिलखता बादल और कागलेरी करामात डॉक्टर चांद कौर जोशी की पुस्तक है, याद रखना इसको। उसके बाद आगे चलते हैं, ये नाम याद रखना, है ना। रूमा देवी, पहली बार RS प्री 2021 में इसका प्रश्न पूछा था, और उसके बाद लगातार हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। रूमा देवी याद रखना। यंग कंट्री अवार्ड मिला इसको, कौन सा अवार्ड मिला? यंग कंट्री अवार्ड मिला इसको, ठीक है, याद रखना। पीयूष गोयल कौन है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। यहाँ पे ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड मिला। पुरस्कार किसने दिया? पीयूष गोयल ने। पुरस्कार किसने दिया था? पीयूष गोयल ने रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड दिया, ये याद रखना। ये पुरस्कार दिया गया था द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये याद रखना, ये जो स्लाइड है आज की करंट अफेयर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, गेम्स को छोड़ दो, गेम्स वाला इसमें नहीं है, बाकी व्यक्तित्व वगैरह स्थान वगैरह इसमें है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना अक्टूबर महीने की करंट अफेयर से, ठीक है। रूमा देवी याद रख लिया आपने। उसके बाद है कांकणी जोधपुर। कांकाणी जोधपुर में रिको द्वारा सोलर पैनल निर्माण पार्क स्थापित किया जाएगा। रिको द्वारा सोलर पैनल निर्माण पार्क स्थापित किया जाएगा। रिको द्वारा, रीट के लिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, रीट के लिए यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। कांकाणी जोधपुर में रिको द्वारा सोलर पैनल निर्माण पार्क स्थापित किया जाएगा। रीट वालों यहाँ से ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है, पूरी संभावना है, ठीक है। क्योंकि अभी कोई एग्जाम हुआ था, उसमें अधीनस्थ बोर्ड ने इसमें पूछा था प्रश्न कि रिको द्वारा कौन सा पार्क स्थापित किया गया। तो रिको के जो पार्क होते हैं, ठीक है, मुश्किल से 15-20 छोटे छोटे पार्क है, वो याद रखना आपको। तो रिको का उसमें पूछा था कि रिको का जो मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है वो पूछा था, तो वो कहाँ पे है? ठीक है, जोधपुर में है। वैसे याद रखना, कांकाणी जोधपुर में रिको द्वारा सोलर पैनल निर्माण पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? सोलर पैनल निर्माण पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कांकाणी जोधपुर, कांकाणी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, याद रखना, ठीक है। कांकाणी जोधपुर याद रखना। विश्व का पहला गो व गोपाल कॉरिडोर नंदगांव सिरोही में। विश्व का पहला गो व गोपाल कॉरिडोर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नंदगांव सिरोही में। इसकी आधारशिला रखी है सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने। सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर, ठीक है, सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। इन्होंने नंदगांव सिरोही में, कहाँ पे? नंदगांव सिरोही में, नंदगांव सिरोही में विश्व का पहला, ठीक है, विश्व का पहला गो व गोपाल कॉरिडोर की आधारशिला रखी है, ठीक है, याद रखना। विश्व के पहले गो व गोपाल कॉरिडोर की आधारशिला कहाँ रखी गई? नंदगांव सिरोही में रखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टार लगाने हैं इस पे
लगा लीजिए, 4 5 6 7 जितने भी स्टार लगाने लगा लीजिए, प्रश्न आ सकता है। विश्व का पहला गो व गोपाल कॉरिडोर नंदगांव सुरुई में है। इसकी आधारशिला रखी है सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने। अब आरपीएससी तो मजे ले लेती है बच्चों के, ठीक है। आरपीएससी पूछेगी किसकी आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखी गई थी, ठीक है। आप सोचोगे कि 13 अक्टूबर को अमित शाह जी राजस्थान आए थे, क्या पता उन्होंने रख दी हो, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नहीं, किसने रखी है आधारशिला? रखी है सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने। किसने रखी है आधारशिला? सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने आधारशिला रखी है, याद रखना। एक है कुर्जा महोत्सव, कहाँ पे मनाया जाता है? फलोदी में। कुर्जा महोत्सव फलोदी में मनाया जाता है, क्योंकि फलोदी में एक गांव है खीचन, खीचन गांव है आपके फलोदी में, ठीक है, याद रखना इसको। फलोदी में एक गांव है खीचन, और ये खीचन कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। खीचन गांव कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। यहां पर ठीक है, ये मौसम नहीं है, ये महोत्सव है, ठीक है। ये टाइपिंग की कलाकारी मान लो या मिस्टेक मान लीजिए आप, ठीक है। महोत्सव 26 से 27 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। ये मौसम नहीं है, महोत्सव है, ठीक है। महोत्सव, कुर्जा महोत्सव, ये याद रखना। कुर्जा महोत्सव फलोदी में मनाया जाएगा 26 से 27 दिसंबर को, याद रखना। 26 या 27 दिसंबर को, 26 और 27 दिसंबर को फलोदी में, ठीक है, कुर्जा महोत्सव मनाया जाएगा। फलोदी में गांव है खीचन जो कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। खीचन याद रखना उसको। उसके बाद में कुर्जा महोत्सव याद रखना है, फलोदी में मनाया जाएगा, दिसंबर के महीने में मनाया जाएगा। तो अपन दिसंबर में भी इसको एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना उसको। एक बार वापस देख लीजिए, रूमा देवी यंग कंट्री अवार्ड मिला। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है, इन्होंने इनको पुरस्कार प्रदान किया। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया कहाँ पे है? दिल्ली में है, यहाँ पर ये पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था। कांकाणी जोधपुर याद रखना, इसको मत भूलना। रिको द्वारा क्या लगाया गया? सोलर पैनल निर्माण संयंत्र, सोलर पैनल निर्माण संयंत्र लगाया गया कांकाणी जोधपुर में। विश्व का पहला गो व गोपाल कॉरिडोर याद रखना है, ठीक है। इसकी नींव रखते हैं सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, याद रखना है इसको। नंदगांव सुरुई में ये कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है, याद रखना इसको। तो आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये अक्टूबर की क्लास कंप्लीट हुई करंट अफेयर की, और 3 क्लासेज में अपन ने अक्टूबर का करंट अफेयर देखा है, ठीक है। आगे की जो भी करंट अफेयर या फिर जो भी सूचनाएं आएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो जो भी लोग यहाँ पे क्लास देखते हैं वो LNT एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सेशन को, क्लास की जो PDF होती है वो आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है, इसलिए आपके यार दोस्तों तक चैनल को शेयर कीजिए। अब ये नया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप सभी का सहयोग जरूरी है ना। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट कीजिए, कोई क्वारी हो तो, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी और करंट अफेयर अभी हमारा चल रहा है, और हम इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद।